हाल ही में एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है। क्या बदल जाएगा भारत देश का नाम? किसने संकेत दिया? क्या इससे पहले किसने कोशिश किया? अब सभी विषयों के इसमें हम जवाब जानेंगे। आप इसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे, नहीं तो स्किप करके निकल जाएं। क्या हुआ है पहले ये देखते हैं। G20 रात्रि भोज के आसपास विवाद के बीच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के बजाय राष्ट्रपति और विपक्ष के दावे के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी भारत सरकार के नाम को बदलने की योजना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के कहना है कि देश भारत का नाम दावा कर सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए, भारत सरकार ने देश का नाम बदलने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि जो G20 मीटिंग होने वाला है उसमें द्रौपदी मुर्मू ने, जो एक आधिकारिक रूप से होता है, उनको रात्रि भोज के लिए इनवाइट किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं बुला सकते हैं कि आप हमारे देश में आ जाइए, बस उनको एक तरीका से बुलाने का होता है। तो वो जो उसमें लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इससे पहले लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इससे पहले यहाँ पे इंडिया होता था। इसलिए क्या है, विपक्ष का कहना है कि भारत का नाम बदला जाएगा, क्योंकि स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। तो इसमें विपक्ष का अनुमान है, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आया है। आपको बता दें कि इस पर एस जयशंकर ने भी अपना बात साफ कर दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि भारत बदल दिया जाएगा, बल्कि ऐसा रहेगा कि भारत को ज़्यादा प्रयोग में लाया जाएगा। यानी कि हम अपने बोलचाल के भाषा में ज़्यादा भारत का प्रयोग करेंगे, इंडिया का नहीं। ऐसा अभी ये बात क्लियर कर दिए हैं एस जयशंकर ने अपना एक इंटरव्यू में। इसलिए विपक्ष का कहना है कि भारत अचानक अटकलें क्यों हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो आपको बताएं हम कि आधिकारिक रूप से एक निमंत्रण दिया जाता है, उसमें लिखा जाए कि रात्रि भोजन के लिए इनवाइटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ, जो भी रहते हैं जहाँ का प्रेसिडेंट, तो वहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ पहले इंडिया होता था, अब भारत हो गया। इसलिए इस कदम को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए देखा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन भारत जो इंडिया बना लिए हैं, विपक्ष में सभी लोग, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी निशाना साधा। मोदी सरकार इस कदम पर संविधान पर हमला बोल रही है। कांग्रेस एक बहुत ही फेमस नेता है जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार इस कदम को संविधान पर हमला बोल रही है। इन लोगों को क्या हो जा रहा है कि कोई भी नया देश में चीज़ हो रहा है, उन लोग को पहले ही हो जा रहा है। कोई ऑफिशियल अभी कोई साइन दे रहा है तब तक ये लोग अपना उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कोई ऑफिशियल नहीं है। नाम बदलने की मांग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस प्रमुख जैसी प्रमुख हस्तियां मोहन भागवत ने इस बदलाव के लिए समर्थन जताया। भागवत ने नागरिकों को इंडिया के बजाय भारत बोलने को कहा। उन्होंने आग्रह किया कि हमें सबसे ज़्यादा अपने देश भारत पर ही जोर देना चाहिए, इंडिया नहीं करना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तरह की भावना व्यक्त की है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने अपील किया कि जो 5 प्रतिज्ञाएं थी उनमें एक और प्रतिज्ञा की जितने भी ब्रिटिश हुकूमत की चीज़ें हैं, हमें स्लेवरी है, मतलब जो स्लेवरी होता है हुकूमत वाले निशानी होता है, उनको सभी को हम बदल दिए। एक महत्वपूर्ण कदम है, इंडिया शब्द को भारत में बदल दिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा विदेशी यात्रियों के लिए उपयोग किए जाने वाला विशेष विमान उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, उस पर भी क्या लिखा जा रहा है, भारत लिखा जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अनुवैश्विक गुलामी का प्रतीक है, यानी कि जो इंडिया शब्द है वो गुलामी का एक प्रतीक है, और भारत है जो जो हमें पूरे समेटे हुए दिखाई पड़ता है। संसद के मानव शस्त्र में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की। उनकी भावना के साथ ही भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी दोहराया, जिन्होंने प्रतिस्थापित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का आह्वान किया, इंडिया के साथ भारत। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भारत बनाम इंडिया का इतिहास क्या है। भारत बनाम इंडिया बहस एक जटिल उपजा है। भारतीय उपमहाद्वीप ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिशीलता है। यह देश के नामकरण और पहचान को प्रतिबंधित करते हुए इसका इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके इतिहास, विविधता और राष्ट्रीय चरित्र पर अलग अलग दृष्टिकोण से इस बहस का जड़ें गहरी और विवादित विषय रही हैं। दूसरी ओर इंडिया सिंधु नदी से लिया गया है। क्षेत्र के प्रारंभिक सभ्यताओं में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शब्द यूनानियों इतिहास को लोकप्रिय हो गया। जो यूनानी आते थे उनके लिए जो सिंधु था बहुत ही लोकप्रिय हो गया था, हर बात में सिंधु बोलते थे। उनके द्वारा ब्रिटिश अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान आलोचकों के तर्क पर भारत औपनिवेशिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा में विफल रहता है। विविध पहचानों और इतिहासों के पकड़े उपमहाद्वीप के, यानी कि क्या किए, जैसे यूनानी आए तो वो सिंधु बोलने लगे, सिंधु से हिंदू बन गया, हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, भारत से हिंदू, और जब देखते थे सिंधु, सिंधु को उन्होंने इंडू कहा, इंडू से इंडिया कहने लगे। ऐसे ही क्या हुआ, बोलचाल की भाषा में चेंज करते करते जो उनको आसान, उनके हिसाब से आसान लगने लगा, उसको वो लोग क्या करे, कहने लगे। आप समझते हैं कि जो चीज़ जो आदमी को आसान लगने लगता है वो व्यवहारिक हो जाता है, उसको लोग कहने लगे। ऐसे ही जब 200 साल जितना राज किए तो इंडिया इंडिया कहने लगे, तो सभी लोग एक मनोवैज्ञानिक अपना एथी बना लिए। योगी आदित्यनाथ का बिल 2014 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय एक संसद में विधेयक लाए थे, लेकिन क्या हुआ कि उस समय अनुच्छेद के 51 प्रस्तावित करने के लिए संशोधन किया जाना हिंदुस्तान के साथ इंडिया विश्व भारत गुलामी का प्रतीक को दर्शाए, इसलिए इसका हकदार है। हमारे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। बिल में कहा गया कि दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अपना पक्ष रखने के सदन में मौजूद ही नहीं थे। जब ये पक्ष रखना था वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे अपना पक्ष रखने के लिए। विधेयक और उसके कारण चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व में सलाह दी थी उन्हें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर धीमी गति से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा सलाह दिया गया उस समय। सुप्रीम कोर्ट में मामला, इसके लिए कानूनी याचिकाएं और सार्वजनिक चर्चाएं भी की गई हैं। बहस के निश्चित रूप से निपटने के लिए जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की, नमा, जिन्होंने अनुरोध किया कि इंडिया नाम हटा दिया जाना चाहिए, संविधान और देश भारत का कहा जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, यानी कि जो याचिका दायर किया गया कि इंडिया को हटाकर भारत लाया जाए, वहाँ पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोला कि यह संवेदनशील मामला है और देश से जुड़ा मामला है, इस पर सुनवाई नहीं किया जा सकता। इससे पहले बहुत से देश अपना नाम बदले हैं, जैसे रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया जो नॉर्थ मैकेडोनिया है, साइक्लोन से श्रीलंका हो गया, बर्मा से म्यांमार हो गया, जायरा टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कैनो, जैसे सियाम टू थाईलैंड। ये सब अपना अपना देश क्या हुए हैं, बदले हुए हैं। पहले ये इनका नाम होता था लेकिन अब ये अपना नाम चेंज कर लिए हैं। ऐसे ही वीडियो से हमको जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोग